पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.आई. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रमुख आचार्य विनोबा भावे की जीवन गाथा से हम अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज के अंक में गांधी जी के भाषण से प्रभावित होकर विनोबा जी ने एक पत्र लिखा, इसके बारे में अब हम जानेंगे। गांधी जी से प्रभावित होकर उस समय विनायक ने गांधी जी को एक पत्र लिखा और उनसे अपनी कुछ शंकाओं को समाधान करने का अनुरोध किया। गांधी जी ने उनकी शंकाओं का उत्तर पत्र द्वारा लिखकर भेज दिया। उन्होंने यह पत्र कई बार पढ़ा और उनका मन संतुष्ट हो गया, किंतु फिर कुछ शंकाएं सिर उठाने लगी। उन्होंने गांधी जी को फिर पत्र लिखा। इस बार गांधी जी ने उन्हें लिखा कि इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ, पत्र लिखने के लिए भी बहुत कम समय मिलता है, अतः अच्छा हो कि यदि तुम स्वयं ही यहाँ चले आओ। 10-15 दिन आश्रम में रहकर यहाँ की सब बातें देखना, उनसे तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यहाँ बीच बीच में जब समय मिलेगा तब तुमसे बात भी कर सकूंगा। विनायक को गांधी जी की यह बात बहुत अच्छी लगी। वे काशी से अहमदाबाद के लिए चल पड़े। गांधी जी का आश्रम अहमदाबाद के कोचरब मोहल्ले में था। आश्रम का सादगीपूर्ण जीवन, कथन और करनी में साम्य, देश और समाज के प्रति सेवा भाव और त्याग तपस्या की ओर मन की प्रवृत्ति आदि सब बातें विनायक को बहुत अच्छी लगी। गांधी जी से प्रथम भेंट करके उनके मन को गहरी शांति मिली। गांधी जी भी उनकी प्रखर प्रतिभा, वैरागी जीवन तथा त्याग संयम से बड़े प्रभावित हुए। गांधी जी विनायक की सादगी, संयम और सेवा भाव देखकर अभिभूत हो गए। बोले, यदि तुम्हें आश्रम का रहन सहन पसंद हो और अपना जीवन सेवा कार्य में लगाना चाहते तो यहाँ रहो, मुझे इससे बड़ी खुशी मिलेगी। विनायक ने गांधी जी को बताया कि वे काशी में अपने कुछ मित्रों को 15 दिन बाद लौटने का आश्वासन देकर यहाँ आए हैं। इस पर गांधी जी ने कहा कि यदि तुम्हारे मित्र भी आश्रम में रहना चाहे तो उन्हें भी यही बुला लो। तब विनायक काशी गए और अपने मित्रों को आश्रम में जाने की बात कही। मित्र अपनी पूर्व योजना पर ही जमे रहे। वास्तव में उनकी योजना हिमालय पर जाने की थी। तब विनायक मित्रों को वही छोड़कर आश्रम लौट आए। गांधी जी ने विनायक से पूछा कि क्या तुमने यहाँ आश्रम में आने की सूचना अपने माता पिता को दे दी है? तो उन्होंने बताया कि सूरत वाले पत्र के बाद उन्होंने अपने माता पिता को अपनी कोई सूचना नहीं दी। तब गांधी जी बोले, घर पर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। उनको कुशल समाचार देते रहना पुत्र का धर्म है। उन्हें इसे वंचित रखना एक प्रकार की हिंसा है। इसके बाद स्वयं गांधी जी ने विनायक के पिता के पास एक पत्र लिखा जो संक्षिप्त सा था। इस पत्र में उन्होंने विनायक के आश्रम में होने की सूचना देते हुए लिखा कि तुम्हारा विनायक मेरे पास है। इस छोटी सी उम्र में ही तुम्हारे पुत्र ने जो तेजस्विता और वैराग्य प्राप्त कर लिया है, उसे प्राप्त करने में मुझे कितना ही वर्ष लग गए थे। गांधी जी की आज्ञानुसार विनायक ने भी अपने कुशल क्षेम का पत्र अपने माता पिता को लिखा। मैं अपने माता पिता और प्रभु की वंदना करता हूँ। आपकी और ईश्वर की कृपा से मैं घर की ही तरह यह आश्रम में भी कुशलता पूर्वक रह रहा हूँ। माताजी अपने दीनहीन बालक की हमेशा चिंता करती होगी और उसके लिए दुखी रहती होंगी, लेकिन व्यर्थ चिंता क्यों करती है? आप तो संसार की माँ है और सब कुछ जानती है, इसलिए दुख न करे। यद्यपि मेरे शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनसे आप चिंता मुक्त हो जाए, तई ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको शांति दे। इस पत्र के कुछ दिन बाद विनायक अपने माता पिता से मिलने के लिए बड़ौदा भी गए
और मिलकर शीघ्र ही आश्रम में लौट आए। आज के अंक में विनोबा भावे जी के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.